हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईजीसी बेसिक चैनल। और मैं उपेंद्र तिवारी। आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फिफ्थ चैप्टर के। तो आई थिंक आपको याद होगा 10th क्लास का फिफ्थ चैप्टर एपी के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देखोगे, स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि 2x दे रखा है एंड x + 10 दे रखा है, 3x + 2 दे रखा है, आर इन एपी। बच्चा कभी भी अगर ऐसी टर्म दे रखी हो, हमसे बोले कि ये एपी में है, तो एपी में एक कॉमन चीज क्या होता है कि d सेम होता है। तो हमें d कैलकुलेट कैसे करते हैं, a2 - a1। तो आंसर मैं फर्स्ट का लिख रहा हूं, क्या लिखते हैं, a2 - a1। तो a2 क्या है, a2 क्या है, x + 10। मैं ध्यान रहे क्वेश्चन से डिस्कस कर रहा हूं मैं पूरा, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया, d = a2 - a1। मैंने क्या बोला, d = a2 - a1, ये मिल गया, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है x। अच्छा, अगली टर्म के लिए भी तो ये होता है d कैलकुलेट करना। तो अगर मैं बात करूं तो d कैलकुलेट करने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 3x + 2 एंड उससे आगे वाली टर्म कौन सी है, x + 10। बात समझना, ये ध्यान से देखो, ये दोनों चीजें दिख रही हैं। तो मतलब क्या है, ये अगर एपी में है तो इनके डी इक्वल होंगे। तो अगर डी इक्वल होंगे तो दोनों को क्या देख लें, दोनों को क्या कर दें, इक्वेट कर दें। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर मुझे मिलने वाला क्या है, -2 है, -2x हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा 10 - में x। कैसे, x अकेला है ना यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2x। यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -8। और हमें पता है दोनों का d इक्वल है, तो इन दोनों टर्म को इक्वल ला करके रख देंगे। तो क्या लिख देते हैं, 10 - में x, 2x - में 8। अब ध्यान रहे करना क्या है, हमें 8 को इधर ले आएंगे तो कितना हो गया, 10 + में 8 हो जाएगा। और 2 की तरफ x चला गया तो कितना हो जाएगा, 3x। कितना आ गया, 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ओके, चीजें क्लियर हुई। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ये हमारा फर्स्ट का आंसर था, ठीक है। कैसे आया, चीजें समझ आ गई होंगी, नोट डाउन कर सकते हो आप, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन था। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे बात करी कि ABC आर इन AP, अगर मैंने बोल दिया ये तीनों चीजें AP में हैं, तो हमें करना क्या होगा, क्या बोल देंगे कि B - A होता है ना। D कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या लिख देते हैं, B - A। और D कैलकुलेट करते हैं यहाँ का, तो क्या लिख देते हैं, C - B। C - B लिख देते हैं। ध्यान से देखो तो D दोनों में सेम है। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं, दोनों को इक्वल पुट करके, तो C - B मिल गया। अब ध्यान रखिए, b वाली टर्म को मैं इधर की तरफ लेके आता हूं, तो b + में b = c + में a। और यहां क्या लिख दिया, 2b = c + में a। बात समझ आ रही है। कभी भी कोई भी टर्म बोल दे AP में है तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है अपने आप, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर वो AP में है तो उनका d सेम होगा। क्यों, क्योंकि AP में रहने वाली टर्म का हमेशा देखोगे तो d सेम ही आता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। वही चीज यहां पर भी करा है। अब कहोगे भैया ये चीज हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल ट्राई करके देखना, आ जाएगा, रिजल्ट सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही फॉर्मूला तो हमने यूज करा है, ठीक है। ये हिंट है आपका। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा हुआ, 2b + में 2b = c + a। यही चीज मैं करने वाला हूं इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ये रब कर देते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, 2b = c + a। तो ध्यान रखना, 2b = मतलब क्या है, ये हमारा क्या है A, ये हमारा है B और ये है हमारा C। फॉर्मूला अभी मैंने क्या लिखा था, 2b = c + में a या a + c, कोई फर्क नहीं पड़ता, a और c में आगे पीछे कर दो। तो क्या लिख देते हैं, 2 ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, b की वैल्यू, तो क्या लिख देते हैं, 2k² + में 3k + में 6। ध्यान रहे, अब से आप जब भी करना है इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से करना है, इस तरीके से नहीं, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, C कितना लिखा हुआ है, 3k² + में 4k + 4 प्लस यहां पर क्या टर्म लिखा हुआ है, k² + 4k + 8, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां पर जैसे मल्टीप्लाई करोगे 4k² + 6k +
12 इज इक्वल टू 3 एंड 1 कितना हो गया 4k² प्लस 8k प्लस 12। यहाँ पर 4k कैंसिल हो जाएगा, 4k² कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया। हमारे पास रिजल्ट के तौर पे क्या मिलने वाला है, 8k इधर लिखा हुआ है, माइनस में 6k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो 2k इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू 0। हमारा आंसर k का क्या आ रहा है, k इज इक्वल टू 0 आ रहा है। आई थिंक आप देख पा रहे होगे, ये चीज़ें हमारे पास आ गई। ये हमारा आंसर सेकंड है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। इस टाइप के हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं। और आजकल क्यों ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि 20 मार्क्स के क्वेश्चन हमें एमसीक्यू में मिलने वाले हैं, तो इस वजह से ये इनकी ज़्यादा डिमांड हो रही है आजकल, ठीक है। हमारे पास एक ये सवाल और दे रखा है, उसके जैसा ही सिमिलर क्वेश्चन। क्यों मैं 1 नंबर के क्वेश्चन आप डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेजॉरिटी में क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्या लिखा हुआ है, फाइंड ABC। हमारे पास क्या दे रखा है, इतनी बड़ी टर्म दे रखी है, कह रहा है A दे रखा है और देन 7, B 23 एंड देन C, कह रहा है ABC की वैल्यू कैलकुलेट करो। अब कैसे सोचेंगे इसके बारे में ध्यान से देखते हैं। A के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोच सकते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रहे रिलेशन बनाना है। अगर हमारे पास रिलेशन आ जाता है, रिलेशन मीन्स A और D हमें कैलकुलेट पता चल गया पहले से ही, तो हम कोई सी भी टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर, तो क्या लिख दूं, A तो हमें मिल ही गया है एक तरीके से। अगर मैं A2 की जगह देखूं तो मुझे क्या लिखा मिल रहा है 7, तो A को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, मतलब A2 को कैसे रिप्लेस कर सकता हूं, A प्लस में D इज इक्वल टू 7 लिख सकता हूं, ठीक है। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब मुझे B नहीं पता, C नहीं पता, ये कौन से टर्म पे है 1, 2, 3 एंड 4, मतलब A4 की जगह क्या लिखा हुआ है 23, तो A4 को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, A प्लस में 3D इज इक्वल टू 23, ठीक है, ओके। अब ये इक्वेशन और हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। मैंने सबसे पहले बोला क्या कि अगर हमें A और D पता चल गया तो हमारा रिजल्ट कोई सा भी AP का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास A और D पता चल गया, अब हम इसे इक्वेट कर देंगे। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, मैं ये नहीं लिख रहा सब्ट्रैक्ट, ये आप खुद लिख लेना। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, A प्लस में 3D इज इक्वल टू 23, ठीक है। और जैसे ही हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कौन सा, D इज इक्वल टू 7, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलने वाला है, ये कैंसिल हो गया, 2D इज इक्वल टू 23 में से 7 माइनस हो जाएगा तो आ गया 16। A की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी D की वैल्यू हमारे पास आ गया 10, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, इजी क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा यहाँ पर आंसर। क्या मिलेगा, A प्लस में D इज इक्वल टू 7, तो हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ गई है 8 इज इक्वल टू 7, तो A की वैल्यू कितनी आ गई -1, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना क्या है, A का रिजल्ट चाहिए था, हमारे पास A आ चुका है। B कहाँ पर लिखा हुआ है, A3 पर क्या लिखा हुआ है B, और A3 को रिप्लेस कैसे कर सकते हो, तो B इज इक्वल टू A3 की जगह क्या लिख दूं, A प्लस में 2D, और A की वैल्यू हमारे पास है -1, ठीक है। 2 इंटू D की वैल्यू 8 है, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ रहा है 15, ठीक है। एंड देन C के बारे में बात करता हूं। C के बारे में कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, A5 लिखा हुआ है। A5 पर क्या लिख देंगे, A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, और A5 की जगह क्या लिखा हुआ है C, और हमें पता है A की वैल्यू कितनी होती है -1। 4 इंटू D की जगह क्या लिखा हुआ है 8, कितना आ गया 31, और ये हमारा आंसर है ना। 8 इंटू 4 32 एंड देन -1, तो कितना आ गया रिजल्ट 31, ओके। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, इस चीज़ को थोड़ा सा जल्दी से देख लेना, ठीक है। अब ये बात करते हैं, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट थर्ड टर्म, फर्स्ट टू थर्ड टर्म का जितना भी है फर्स्ट टू थर्ड टर्म का जो है, फर्स्ट टू थर्ड टर्म का जो है, टर्म का जो एडिशन है, मतलब सम, ठीक है। तो कितना 33 दे रखा है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड, मतलब ज्यादा है कितना, सेकेंड टर्म से कितना 29, तो कहता है कि AP वो फाइंड करो, ऐसी AP कौन सी होगी। तो अगर मैं बात करूं, लेट द AP, सॉल्यूशन है आपका, लेट द AP वो क्या होगा, A माइनस D, A एंड A प्लस D, ये मैंने तीनों अलग अलग मान लिया।
अब हमें बोलता है इन तीनों का एडिशन, क्या, इन तीनों का एडिशन, तो हम एडिशन कर लेते हैं। तो क्या बोलते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी, उसने वर्ड बोला क्या है, सम, तो यहाँ पर d और d कैंसिल हो गया, तो 3a इज इक्वल टू कितना आया 3, 33 कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू आ गया 11। ठीक है, अब हमसे बोलता क्या है कि फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस डी, a प्लस डी इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है, उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, एक्सीड करता है किससे, सेकंड टर्म से। सेकंड टर्म हमारा क्या है, a प्लस में 29। जैसे ही आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, a प्लस में 29, a की जगह क्या लिख देते हैं, 11 का स्क्वायर माइनस में d स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस में, a की जगह मैं रिप्लेस क्या कर दूँ बच्चे, a की वैल्यू हमें लिखना है 1129। ठीक है, यहाँ पर हमें रिजल्ट के तौर पे क्या मिलने वाला है, 2 1 1 2 1, 11 का स्क्वायर माइनस में d, ठीक है, माइनस में डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ कितना मिल रहा है 40, कितना आ गया 40, और यहाँ पर डी स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गई 81, और डी इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना आएगा 9। अब मुझे ध्यान से एक चीज़ और क्या देखना है, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू एक बार पॉजिटिव 9 लेता हूँ, अगर डी की वैल्यू अगर मैं प्लस में 9 लेता हूँ, और एक बार वैल्यू में डी की वैल्यू माइनस 9 लेता हूँ, ठीक है, तो ए पी क्या क्या बनेगी, अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव में, तो a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी, a माइनस डी मतलब 11 माइनस में 9, 11 और 11 माइनस 9, क्या 11 माइनस 9, 11 प्लस 9, ठीक है, 11 माइनस 9, 11 और 11 प्लस 9, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, ध्यान रहे 2 आ जाएगा, 11 और देन 20, और सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो a की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं 11, क्या पुट करने वाले हैं 11, माइनस 9 की जगह क्या लिख देंगे, प्लस में 9 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक नेगेटिव चल रहा है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 11 एंड देन क्या चल रहा है यहाँ पर 11 माइनस में 9, तो यहाँ कितना आ गया 20, एंड देन यहाँ कितना आ जाएगा 11, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। बच्चे यहाँ पर कहोगे भैया यहाँ पर तो ये तो रिपीटेड है बच्चे, लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क क्या है, यहाँ पर 2 11 20 मतलब टर्म बढ़ रही है, यहाँ पर टर्म घट रही है, तो दोनों का क्या है कि यहाँ पर वो डिसाइड करेगा डी इनके बीच में कैसा है, अगर पॉजिटिव है तो टर्म बढ़ती नज़र आएगी, और अगर डी नेगेटिव है तो घटती नज़र आएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बताना, ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो ये वाला लिखा हुआ है, कह रहा है इफ pth टर्म ऑफ ए पी इज क्यू एंड qth टर्म ऑफ p इज p, देन प्रूव दैट mth टर्म इज दिस। तो हमारे पास क्या दे रखा है, कह रहा है pth टर्म मतलब ए पी जो दे रखा है हमें, वो क्या दे रखा है a प्लस, चलो लिख देता हूँ, डायरेक्ट नहीं करते, हमें क्या बोल रहा है pth टर्म कितना दे रखा है, pth टर्म हमें दे रखा है q, और अगली चीज में क्या बोल रहा है, कह रहा है qth टर्म, q टर्म कितना दे रखा है p। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो pth टर्म को क्या लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू ए पी मतलब a प्लस में p माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं या नहीं, बोलो। ए पी की जगह मैं लिख रहा हूं, और ए पी के बारे में हमें पता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा सही नहीं लगता तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, ए पी ये लिख सकते हैं, ए पी के टर्म हमें क्या दे रखा है, q इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अच्छा, ए क्यू के बारे में बात करते हैं, तो ए क्यू के बारे में अगर मैं लिखना चाहूँ तो ए प्लस में q माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। क्यू की जगह क्या लिख दूँ, p इज इक्वल टू ए प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड सेकेंड इक्वेशन है। हमारे पास अभी a और d नहीं पता तो हम कोई भी चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसी चीज़ के बारे में बात करनी है कि कैलकुलेट करें तो करें क्या। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बोलूँ p माइनस क्यू कर दो या q माइनस p कर दो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इसमें। सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट या फर्स्ट से सेकंड आपको a और d मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप
सब्ट्रैक्ट करते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, तो आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान रहे, अगर मैं p में से माइनस करता हूं तो आपको क्या मिलेगा, p माइनस क्यू, a से a जो यहाँ पर a लिखा हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास लास्ट टर्म क्या मिलने वाली है बच्चे, क्या q माइनस 1 d माइनस में p माइनस 1 इंटू डी। अब जैसे इसको ओपन करोगे डी क्यू माइनस डी प्लस माइनस में पी डी प्लस डी, डी से डी हो गया कैंसिल, आपके पास रिजल्ट में क्या मिल रहा है, p माइनस क्यू। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो p माइनस क्यू और यहाँ पर d इन दोनों टर्म से कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलने वाला है, माइनस डी कॉमन लेते हैं तो माइनस बाहर कॉमन लिया तो p माइनस क्यू इंटू डी, और नेगेटिव टर्म दोनों कैंसिल हो गए तो d की वैल्यू हमारे पास क्या मिलने वाली है, -1, ठीक है। अब इस -1 को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में जो मैंने ए कट करा, ध्यान रहे इसे कोई भी लिखना है, ठीक है, तो q इज इक्वल टू ए और p माइनस 1 इंटू डी, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, d की वैल्यू हमारे पास है -1, तो q a माइनस लिख दूँ माइनस क्यों, क्योंकि d की वैल्यू माइनस में है तो माइनस रखते ही हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, चलो मैं लिख दे रहा हूँ इंटू -1, तो क्या मिलेगा, हमें क्या कैलकुलेट करना है, ध्यान रहे, अगर ये a माइनस p माइनस 1 लिखा हुआ है और ये q है तो नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा, तो a का रिजल्ट क्या मिला, q प्लस p माइनस 1, तो हमारे पास a का रिजल्ट आ गया, a इज इक्वल टू क्यू प्लस पी माइनस 1। अच्छा, हमें प्रूफ करना क्या है, nth टर्म जो है वो कुछ इस तरीके से आना चाहिए, तो nth टर्म क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, तो a की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, a की जगह हमें लिखना पड़ेगा ये पूरा टर्म q प्लस में p माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह हमें क्या लिखना है, -1, क्या लिखना है, -1, तो an हमारे पास रिजल्ट के तौर पे क्या मिलने वाला है, p प्लस क्यू माइनस 1, और जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा -n प्लस में 1 हो जाएगा, 1 से 1 हो गया कैंसिल, और an इज इक्वल टू क्या मिलेगा, p प्लस क्यू माइनस n, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, यही प्रूफ करना था, यही आंसर आ गया, ठीक है। इस टाइप के हमें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने वाले हैं भाई, कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये रहा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये जल्दी से समझ आता नहीं है, आज आता है तो भूलोगे नहीं, ठीक है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन, एक बार हमसे टर्म कैलकुलेट करवा रहा है ये वाला, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है जो मैं आपको अगली स्लाइड पे करवाऊंगा, ठीक है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आधे से ज़्यादा पोर्शन में यहीं से कवर करूंगा उस चीज़ के क्वेश्चन को, ठीक है। हमसे बोला क्या क्या है, इफ़ mth टर्म ऑफ एन ए पी इज दिस, तो हमसे क्या बोल रहा है, कह रहा है mth टर्म इज ऑफ, एक ए पी का mth टर्म कितना है, 1/n है, और अगली चीज़ क्या बोल रहा है, कह रहा है एक nth टर्म है वो कितना है, 1/m दे रखा है। तो क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है क्या, AMN इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। इस वाले पोर्शन के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, ये वाला पोर्शन अगले ही स्लाइड पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैंने बोला क्या कि AM निकाल करके देख लेते हैं, तो क्या लिख दूं, A प्लस में m माइनस 1 इंटू डी, और AM की जगह मैंने लिख दिया 1/n, A प्लस में m माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या होती है, A और D को कैलकुलेट करना, और हमें कोई बात से लेना देना नहीं है। तो an की जगह क्या लिख दूं, an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, और an की जगह मैं लिख दे रहा हूँ 1/m a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। अब सबसे हाई प्रायोरिटी क्या है कि इन दोनों इक्वेशन से a और d कैलकुलेट करके AMN को सॉल्व कर ले, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड है ना, सब्ट्रैक्शन ही कर रहे हैं भाई लास्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पर अगर जैसे मैं लिख दूँ 1/n माइनस 1/m, क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट से सेकंड माइनस कर दे रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, a से a हो जाएगा कैंसिल करके। बताऊँ कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी देख लो कैसे कैलकुलेट करना है। जिसको बच्चे को डाउट होता है कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया, वो देख लो कैसे। ये इक्वेशन मैंने लिख दिया, a प्लस थोड़ा सा लिखने के तरीके ढंग से लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1/m, सॉरी m नहीं है n है यार, अरे क्या कर रहा हूँ, 1/n,
ठीक है। अच्छा, अगली इक्वेशन क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 1/m लिखा हुआ है इस इक्वेशन में। अब ध्यान रखना, जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या है बच्चे, ध्यान रहे ब्रैकेट ओपन अभी नहीं करना, ध्यान रहे अभी नहीं करना। m माइनस 1 इंटू डी माइनस करके n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/m 1/n माइनस 1/m। ठीक है, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा, आपको पता है ब्रैकेट ओपन होते ही डी नेगेटिव है, यहाँ पर जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो नेगेटिव और यहाँ का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और डी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जैसे अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले। तो क्या लिखेंगे, एम डी ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस में डी, और यहाँ पर कितना होगा माइनस में एन डी प्लस में डी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एम ऊपर आ जाएगा और उधर एन आ जाएगा, तो एम माइनस एन डिवाइड बाई एम एन हो जाएगा। और यहाँ पर डी से डी कैंसिल हो गया, तो हम क्या करेंगे, एम माइनस एन और डी कॉमन निकाल लेंगे। क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर दोनों टर्म कॉमन है। ठीक है, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो गए, तो डी का रिजल्ट आ गया 1/mn। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वाले में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास रिजल्ट के तौर पे क्या मिलने वाला है बच्चे, जैसे ही हम इसको पुट करेंगे तो 1/n, ए की जगह हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है, डी की जगह हमें वैल्यू पुट करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या करेंगे, 1/n इज इक्वल टू, ए की जगह तो रहने ही देते हैं, कुछ भी नहीं पुट करना, तो m माइनस 1 और डी की जगह क्या पुट कर दिया 1/mn, क्योंकि यही तो कैलकुलेट किया है हमने और यही वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, 1/n इज इक्वल टू ए प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो m अपॉन में mn हो जाएगा यहाँ पर, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी mn हो जाएगा। m से m हो गया कैंसिल, और ध्यान से देखो तो 1/n a प्लस 1/n माइनस 1/mn, ये पॉजिटिव है दोनों टर्म, तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्म है, इधर आकर के पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/mn। तो a की भी वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 1/mn। हमें कैलकुलेट करना है amn इज इक्वल टू 1 आ सकता है, पुट करके देख लेते हैं। तो amn को कैसे लिखेंगे, n की जगह बच्चे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, mn लिखा हुआ है, तो जहाँ n आता है वहाँ पर हम mn पुट कर देंगे। तो जैसे फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1, तो यहाँ n की जगह क्या लिखा हुआ है mn, तो a प्लस में mn माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू हमें क्या पता है, d की वैल्यू हमारे पास mn क्या है, तो a की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a की वैल्यू कितना हुआ 1/mn, यहाँ पर कितना है mn प्लस mn माइनस 1 इंटू 1/mn, और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 1/mn प्लस mn/mn माइनस 1/mn, तो आपको पता है ये वाला mn कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से mn कैंसिल हो गया, तो amn जो है यहाँ पर कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास amn इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको दिख रही हो तो बताना। ठीक, ये चीज़ हमने कर लिया है। ठीक, हमने सबसे पहले क्या करा है, और हाँ ध्यान रहे थोड़ी सी वैल्यू हमें याद रखनी है फॉर अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, यहाँ पर हमने ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, और amn इज इक्वल टू 1 प्रूफ कर लिया है। तो हमसे अभी amn पूछा गया है, मैंने क्या बोला, हमसे बोला जा रहा है सम कैलकुलेट करना है amn का, और वो कैसे कैलकुलेट होगा उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में याद रखना है कि a की वैल्यु क्या है 1/mn। ठीक है, हमसे बोला क्या जा रहा है, द सम ऑफ mn टर्म इज, तो हम लिख लेते हैं a हमारे पास कितना है 1/mn, d हमारे पास कितना है 1/mn। ठीक है, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सम के बारे में बात करूं तो SMN, एक बार सम का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, SN इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मत बोलना कि an वाला भी फॉर्मूला होता है, an वाले के लिए लास्ट टर्म पता होनी चाहिए, वो चीज़ हमारे पास नहीं है। तो अगर मैं SMN के बारे में बात करूं तो m की जगह क्या लिखा हुआ है, ऐसा लिख सकते हैं हाँ या नहीं, mn की जगह यहाँ पर n होना चाहिए, तो n नहीं है mn है, तो जहाँ जहाँ n आता है वहाँ पर mn लिखते चले जाओ। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। अब d की वैल्यू हमारे पास पता है, mn डिवाइड बाई 2 इंटू 1/mn,
प्लस एम एन माइनस 1 इंटू 1/mn। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है, एम एन डिवाइड बाई 2 अपॉन में एम एन प्लस, जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो एम एन डिवाइड बाई एम एन मिलेगा, -1 अपॉन में एम एन मिलेगा। यहाँ पर दोनों हो गया कैंसिल, 1 आ गया, और यहाँ क्या मिल रहा है, एम एन बाई 2, और यहाँ क्या चल रहा है, एस एम एन, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 अपॉन में एम एन -1 अपॉन में एम एन। अगर आप ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एस एम एन इज इक्वल टू एम एन बाई 2 बाई एम एन माइनस में 1 बाई एम एन हो रहा है। ठीक है, अब एक थोड़ी सी बात और क्या ध्यान रखनी है, इसमें जो गड़बड़ होती है जनरली, यहाँ पर इसका जो है +1 भी चल रहा है। ठीक है, ये गड़बड़ नहीं करना। तो अगर मैं यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करूँ तो एम एन डिवाइड बाई 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/mn माइनस प्लस में 1। अब आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट मत कट कर देना, क्योंकि प्लस में 1 है। ठीक है, जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो एम एन डिवाइड बाई 2, और यहाँ कितना होगा एम एन प्लस में 1 डिवाइड बाई एम एन, एंड देन एम एन और एम एन कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट के तौर पे क्या मिलेगा 1/2 एम एन प्लस 1, और ये कितना होगा एस एम एन। ये हमारा हो गया आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस हमसे जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी के अदर क्वेश्चंस को देखोगे, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो नहीं है, इनसे हट के क्वेश्चंस देखोगे तो जनरली ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर में। तो इतना अगर आपको समझ आ गया होगा तो बहुत बढ़िया बात है। इनको 1 बार 2 बार क्वेश्चंस को ट्राई करना, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखना। ठीक है, मिलते हैं। ठीक, बाय।